तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग झक्कास हो गए, एकदम मज़े में होगे। तो आप लोगों के लिए मैं एकदम धांसू कॉमेडी स्टोरी लाइन लेकर के आ गया हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चैनल में सब नए हो तो सब्सक्राइब मार लो। और फटाफट से मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। और कमेंट में बताओ कि अगली स्टोरी किस चीज़ पे लाऊं। तो अपन जो आज स्टोरी लेकर के आ गया है ना, वो स्टोरी मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट फिल्म है, जिसकी कहानी ना ऐसी कभी बनी है। वो कॉमेडी मूवी है और ऐसी कहानी ना कभी बनी है ना बनेगी। उस मूवी का नाम है हेरा फेरी। तो इसको मैं अपने तरीके से जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इतनी ज़्यादा हंसी आएगी कि आप कहोगे वाह क्या एक्सप्लेन किया है। तो अपनी कहानी भी नहीं चालू करते हैं। सबसे पहले आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मोबाइल का स्पीकर फुल कर लो क्योंकि मज़ा आने वाला है। देखो भाई, जो लोग पार्ट वन नहीं देखे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे लोग पार्ट वन नहीं देखे। हर बंदे ने हेरा फेरी पार्ट वन देखी रखी है। लेकिन मैं फिर भी अपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। होता क्या है, तीन बंदे रहते हैं। सबसे पहले अपने बाबू भैया रहते हैं। बाबू भैया जितने भोले दिखते हैं उतने भोले रहते नहीं, उनका दिमाग में बहुत तेज रहता है। उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज रहता है। अपने राजू भाई जो है वो पैसे के चक्कर में रहते हैं। उनको एक नई स्कीम मिल जाती है कि 25 दिन में पैसा डबल कैसे करना है। और अपने जो श्याम रहते हैं, श्याम पार्ट वन में अनुराधा विनराधा से प्यार करते रहते हैं। अनुराधा उनको छोड़ के चली जाती है, मतलब इनका थोड़ा सा ब्रेकअप हो जाता है, तो वो अपना छोड़ के चली जाती है। तो ये तीन कैरेक्टर मेन है हमारे। सबसे पहले फिर से बता देता हूँ, बाबू भैया एकदम टॉप लेवल के आदमी, भोले दिखते हैं मगर भोले हैं नहीं। राजू अपने जो पैसे वीसे के चक्कर में 24 घंटा रहते हैं और अमीर होने के सपने देखते रहते हैं। और अपने श्याम जो मन के भोले और दिमाग से गोले टाइप के इंसान है। तो इन लोगों की कहानी में क्या झोल आता है मैं आपको बताता हूँ। पिछली कहानी जैसे आप लोगों ने देखी रही होगी, तो उसमें ये लोग बहुत ही गरीब इंसान थे, पैसे भी से कुछ भी नहीं थे। इन लोगों ने एक किडनैपिंग प्लान करी, किडनैपिंग से ये लोग अमीर हुए। अमीर होने के बाद एक बार इन लोगों के घर पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन बीन पे बोला जाता है कि हेलो, मैं लक्ष्मी चिट फंड से बात कर रही हूँ और उसमें आपको एक स्कीम बताई जाती है कि 25 दिन में पैसा डबल। तो ये स्कीम सुन के हमारे राजू भाई जो रहते हैं, पैसे के मामले में तेज ही रहते हैं, तो ये स्कीम सुन के राजू भाई को आ जाता है इंटरेस्ट। वो बोलते हैं मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ। पहुँच जाते हैं सीधे बस वीस पकड़ के अपने किसमें, लक्ष्मी चिट फंड के ऑफिस में। जब ऑफिस में पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको मिलती है अनुराधा, लक्ष्मी चिट फंड की ओनर। वहाँ पर वो बोलती हैं आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो तो हम आपको पैसा डबल करके दे देंगे। तो ये राजू को स्कीम पसंद आ जाती है। तो आगे चल के क्या करते हैं राजू, बाबू भैया और अपने श्याम भाई से बोलते हैं पैसा वैसा निकाल, चले अमीर, चल हम लोग इन्वेस्ट करके एक ऐसी स्कीम मिली है जिसपे 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा और हम लोग करोड़पति से भी अरबपति हो जाएंगे। तो ऐसा करके वो राजू से, अरे श्याम भाई अपने बाबू भैया से और अपने शाम से पैसा वैसा निकाल के उस चिट फंड में जमा मुमा करके सोचते हैं कि 21 दिन बाद मैं तो अरबपति हो जाऊंगा। वो दोबारा पहुंचते हैं उस जगह और पता चलता है कि वो तो भैया पैसा वैसा लेके गायब हो, रफुल चक्कर हो गई है, वहाँ पर वो है ही नहीं है। तो उसे पता चलता है कि वो तो धोखा विखा दे के भाग गई, वो लूट के चली गई। फिर इन लोगों की गरीबी वाली हालत हो जाती है। ये लोग सीन वीन में क्या होता है कि चौल में शिफ्ट हो जाते हैं। चौल में जब शिफ्ट हो जाते हैं ये लोग तो इन लोग की गरीबी वाली लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। वही चौल में रहना, वही कपड़े वपड़े पुराने सुराने पहनना, अपने उसी पुराने लाइफ स्टाइल में वापस आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ट्विस्ट पता है क्या यहाँ पे आता है, जिसके पैसे भी से ये लोग लेकर भागे भागे रहते हैं, वो पैसे रहते हैं एक डॉन के।
और वो डॉन अपने गुंडों को भेज देता है इसके पीछे कि जाओ पैसे वैसे की वसूली करो, वो लेके कहाँ रफू चक्कर हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो जाता है, पता करता है, तो पता चलता है कि ये लोग यहाँ छुप के बैठे रहे हैं। तो उसके सारे लोगों को भेजता है। भेजने के बाद पता चलता है कि उसका पैसा यहाँ पर है। उसका नाम रहता है तिवारी, तिवारी सेठ। वो रहता है तोतला। जब वो बोलता है तो उसके मुंह से सीटी हवा निकलती है। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो तिवारी का पैसा भी ले लिए हैं, सर पे कर्जा भी जाए, मार मूर के गोली वोली खाने को तो मौत शौत हो जाएगी तो क्या होगा। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए। ये लोग भागने का प्लान बना ही रहे होते हैं, फिर तिवारी के आदमी आ जाते हैं, इन लोगों को किडनैप करके अपने बैठा करके अपने अड्डे पर ले जाते हैं। तो वहाँ पर तिवारी इनसे बोलता है किधर है मेरा पैसा, मेला पैसा मुझे दे दो अभी ते अभी। ये डायलॉग आपने मूवी में सुना भी ना होगा, ये फनीएस्ट डायलॉग एवर है। तो हमारे बाबू भैया देखो क्या बोलते हैं। बाबू भैया बोलते हैं, हम वो बोलते हैं ना कि मेला 20 लाख रुपया मुझे दे दो। तो हमारे बाबू भैया बोलते हैं अच्छा अच्छा 20 लाख रुपया, वो तुम लोग ता दे ले। तो वो कहते हैं तिवारी, मेली न तल तलता है, उड़ा दूंगा। तो फिर हमारे राजू भाई देखो क्या बोलते हैं। राजू भाई हमारे बोलते हैं ये तो बचपन से ही तोतला है। बोलते हैं कि ये तो बचपन से ही तोतला है, ये तो बोल ही नहीं पाता। इसका बाप जो है ऑर्केस्ट्रा में तिंगल था, तिंगल। उसके बाद ये सब होता है, ड्रामा वीमा हंसी मजाक होता है। तो बोलता है मेरा पैसा ला के दो। तो बोलता है कि ठीक है, मैं आप मुझे मोहलत विहलत दे दो तो मैं पैसा ला के आपको वापस विपस कर दूंगा और छुट्टी मिल जाएगी, यानी कि झंझट विंझट खत्म हो जाएगी। तो होता क्या है, हमारे बाबू भैया आप देखो क्या बोलते हैं। बाबू भैया बोलते हैं तिवारी सेठ कम से कम पैसा लौटाने के लिए 30 साल का टाइम देना रे बाबा। तो वो कहते हैं कि अबे तो उसके बाद ये सब ड्रामा वीमा होता है। तो वो सोचते हैं कि पैसा कहाँ से वापस किया जाए। तो फिर ये लोगों को पता चलता है कि एक जो है लोगों के पड़ोस में एक नानजी भाई करके आदमी रहता है। नानजी भाई जो है वो एक स्मगल करके एक गन विन लाया रहता है, पुरानी एंटीक ज़माने की महंगी महंगी गन। तो वो राजू के दिमाग में आइडिया आता है कि वो गन चुरा के अपने आप घर पे ले आके उसको बेच देने का अच्छे दाम पे, तो उसका पैसा पैसा मिल जाएगा और हम लोग ऐसे कर्जी वर्जी चुका के छुट जो है झंझट से ख़त्म हो जाएंगे। झंझट से ख़त्म हो जाने का मतलब है कि झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, पैसे वैसे चुरा के अच्छी ज़िंदगी जीना चालू कर देंगे। तो होता क्या है, वो बंदूक वंदूक चुरा के अपने घर पे ले आके बेचने के लिए जाता है। तो सर्कस में जाता है इन लोगों का। तो लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर सर्कस फिरकस में एक ठू का मतलब है एक, वहाँ पर एक वो रहता है, खिलौने विलौने रहते हैं। तो वहाँ पर रहता है हमारा हीरा। खिलौने के अंदर एक हीरा रहता है। तो हीरा जो है वो पा जाता है गोरिल्ला। गोरिल्ले से लेते हैं वो लोग हीरा। हीरा लेने के बाद वो लोग अपने अपने हीरे लेने के बाद वो जब पुलिस वहाँ पर पुलिस विलिस आ जाती है, वो उनके गैंग वालों को, नानजी भाई को और तिवारी सेठ को, बाकी सारे गैंग मेंबर्स को पकड़ बिकड़ के जेल वेल में डाल के चली जाती है। फिर अपने राजू श्याम और बाबूराव भैया अपने घर वापस आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे बाबा आज के बाद मैं कभी हेरा फेरी नहीं करूँगा। और दोनों लोग अपना ये सिर्फ कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं जा, अब पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गन विन को फेंक के आ और अच्छे अपन अपन अच्छी ज़िंदगी जीना चालू करते हैं। तो ये सब बोल के राजू जाते हैं गन के साथ फेंकने गन को। जब वो पानी वीनी में गन को डालने जाते हैं तो वहाँ पर जब गन गिरा रहे होते हैं तो बाद में राजू और बाबूराव को पता चलता है कि ये गन तो करोड़ों रुपए की है। तो जब वो गन को फेंक रहा होता है राजू, तो उसको फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में रहता है कि वो फ़ोन नहीं उठा पाता। तो यहीं पर हमारी कहानी
एंड हो जाती है। भाई साहब ये बहुत ही फ़नी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों ने पूरी सुनी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। कैसी लगी अब उनकी स्टोरी, अब उनकी एक्सप्लेनेशन फटाफट से बताओ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो। थैंक यू।